नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज आपको बताते हैं किस प्रकार से आप एलआईसी से अगर यदि लोन लिए हुए हैं तो किस प्रकार से उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एलआईसी का ऑफिशियल ऐप है, एलआईसी कस्टमर। तो इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। और अगर यदि आप पहली बार अगर यदि आप इस ऐप को इंस्टॉल किए हुए हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ न्यू यूज़र में आपको जाना है और आपको ये सारा डिटेल्स जो है फिल करके आपको यहाँ पर एक आपको पासवर्ड और जो है आईडी एक बना लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पॉलिसी नंबर इंटर करना है, उसके बाद जो है आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है विदाउट टैक्स आपको इंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के उसके बाद यहाँ आई कन्फर्म में आपको टिक लगा देना है। उसके बाद प्रोसीड में आपको यहाँ पर टैप कर देना है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको फिर से लॉगिन वाला पेज में आ जाना है, यानी कि यहाँ पर उसके बाद आपको रजिस्टर्ड यूज़र में आपको आ जाना है। तो यहाँ पर आपको टैप करना है। उसके बाद जो आपका यूज़र आईडी आप बनाए हैं उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तीनों ऑप्शन से यहाँ पर आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जो पासवर्ड है पासवर्ड को आपको डाल देना है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पर इंटर कर देना है और साइन इन में आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पर सारा डिटेल्स जो है आपको फिल कर लेना है। तो चलिए अभी हम फिल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। सारा डिटेल फिल करने के बाद साइन इन में आपको टैप कर देना है। तो आपका जो है ये लॉगिन हो जाएगा। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, स्किप एंड प्रोसीड में आपको यहाँ पर टैप कर देना है। देख सकते हैं इसको भी आप लेटर कर सकते हैं, तो लेटर में आपको यहाँ पर टैप कर देना है। तो ये देखिए आपका जो है इस प्रकार से आपका ये जो है लॉगिन हो जाएगा, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है लोन रीपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको टैप करना है। तो यहाँ जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट में आप टैप करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सारा ऑप्शन आ जाता है। तो लोन रीपेमेंट करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको टैप कर देना है। यहाँ टैप करने के बाद देखिए फिर से आपको प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद जो इस पॉलिसी से आप लोन लिए हुए हैं उस पॉलिसी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डन में आपको टैप कर देना है। तो जो आपका लोन है वो सारा डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देख सकते हैं ये सारा डिटेल्स है यहाँ पर आ चुका है। तो ये सारा डिटेल्स है मेरा लोन का, तो ये आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड में टैप कर देना है। अब देखिए अब जो है यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, फुल लोन रीपेमेंट। अगर यदि आप पूरा पेमेंट करना चाहते हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन से जाना है, और अगर यदि आप चाहते हैं कि कुछ पार्ट में हमको पेमेंट करना है तो नीचे वाला में आ जाना है। आपको देखिए यहाँ पर पार्ट लोन पेमेंट जो है पार्ट लोन रीपेमेंट का ऑप्शन आपको आ जाता है। तो इसमें आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको अमाउंट भर देना है जितना आप पे करना चाह रहे हैं। मान लीजिए अभी हम 2000 यदि हम पे करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 2000 डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट में आपको टैप कर देना है। तो इसमें जैसे ही टैप करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट जुट के आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर यदि आप 2000 यदि आप पे करना चाह रहे हैं और यदि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा अगर ड्यू है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से दिख जाएगा। तो यहाँ उसके बाद जो है प्रोसीड का ऑप्शन है, तो प्रोसीड में आपको यहाँ पर टैप कर देना है। प्रोसीड में टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर दो पेमेंट गेटवे आपको मिल जाता है, एक पेटीएम का और एक बिल डेस्क का। तो आप दोनों ऑप्शन से जा सकते हैं। तो चलिए अभी हम पेटीएम वाला पेमेंट गेटवे से जाते हैं। तो ऊपर वाला में हम यहाँ पर टैप कर देते हैं, चेक एंड पे में आपको टैप कर देना है। उसके बाद जिस ऑप्शन से आप पे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ नेट बैंकिंग में आपको सेलेक्ट कर लेना है, और जिस बैंक का आपका इंटरनेट बैंकिंग है उससे आप पे कर सकते हैं। और अगर यदि आप चाहते हैं डेबिट कार्ड से तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पर यूपीआई से ही पेमेंट कर देते हैं। तो हम यहाँ यूपीआई वाला ऑप्शन में जाते हैं। उसके बाद जिस यूपीआई ऐप से आप करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर आईडी इंटर करना होगा। तो यूपीआई आईडी निकालने के लिए आपको जिस यूपीआई ऐप को आप जो है पेमेंट के लिए यूज करना चाह रहे हैं उस ऐप को आपको ओपन कर लेना है, यूपीआई ऐप को। उसके बाद उसका प्रोफाइल में जाना है, तो वहाँ से आपको उसका जो है आपको आईडी मिल जाएगा, यूपीआई आईडी। तो उस आईडी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो इस प्रकार से यूपीआई आईडी इंटर करने के बाद आपको पे में फिर से यहाँ पर टैप कर देना है। तो यहाँ जैसे ही टैप करते हैं तो जिस यूपीआई ऐप का आप यहाँ पर आईडी देते हैं उस ऐप में आपको एक पेमेंट का रिक्वेस्ट चल जाएगा। तो अभी जैसे मेरा अभी 4330 का अमाउंट का जो है ये हो रहा है, तो ये रिक्वेस्ट मेरा यूपीआई ऐप में आएगा। तो अभी हम गूगल पे का दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर गूगल पे को ओपन कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपको एक पेमेंट का लिंक आ जाएगा, तो उसको आपको पे कर देना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए आ चुका है 4330 का यहाँ पर पे करने का ऑप्शन आ गया। तो इसमें पे में टैप करके आपको इसको पेमेंट कर देना है।
उसके बाद जिस बैंक अकाउंट से आपको पे करना है, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके सेंड में आपको टैप कर देना है। यहाँ टैप करने के बाद जो आपका यूपीआई पिन है, जो सेट किए हुए पिन, उसको डाल के आपको टिक जो है टिक में आपको टैप कर देना है, तो आपका यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करना है। देखिए इस प्रकार से पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद फिर से आपको LIC कस्टमर ऐप में आपको आ जाना है इस प्रकार से। तो देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा। LIC से लोन लिए हुए तो ऑनलाइन आप इसी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। और इसके आगे यदि आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे में देखिए प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो वहाँ से अपना जो है आप जो एक्नॉलेजमेंट है उसको आप प्रिंट करके आप रख सकते हैं, या फिर PDF में भी सेव करके आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो है आपका ऐसे ईमेल में भी आपको एक रिसिप्ट आ जाएगा। आपका जो पेमेंट का है वो रिसिप्ट आपको ईमेल में भी आ जाएगा, जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसमें आपको आ जाएगा। और यहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से आपका ये जो है पेमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं लोन का। यदि LIC का पॉलिसी से यदि आप लोन लिए हुए हैं तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप उसको रीपेमेंट कर सकते हैं। यही पूरा प्रोसेस है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।